प्रीति हर किसी के चित्त में नहीं बन पाती है। जिसको ठाकुर जी चाहेंगे उसी के चित्त में उनके प्रति प्रीति आ पाती है। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण सबके चित्त में आ जाता है, पर संबंध, प्रीति ये तो उसी के चित्त में आती है जिसको ठाकुर जी ने कोई संबंध से देख लिया हो। ऐसी भावना वो परम धर्म है। तो एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि परम धर्म करने में हम स्वतंत्र नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा से ही परम धर्म संभव हो सकता है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को अनेक विषय सुनाते हुए भगवान के अवतारों का विषय सुनाते हैं, भागवत जी की रचना का क्रम सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत जी की रचना क्यों की गई। बद्रिकाश्रम में श्री वेदव्यास भगवान विराजमान थे, मानव कल्याण के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, तब उन्होंने एकमेकम चतुर्विधम 4 वेदों की रचना की। 4 वेद लिखने के बाद अनेक पुराण भी लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी को समझाया, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहचित तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसाः न यत्र हंसा निर्मक्त शिक्षया। आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखिए। आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे वेदव्यास जी, पर उन ग्रंथों में ठाकुर जी का निर्मल यश नहीं लिखा है, इसलिए आपका चित्त अशांत है। तब वेदव्यास जी बोले, निर्मल यश से आपका अभिप्राय क्या है? बोले, ठाकुर जी बलवान हैं, ये ठाकुर जी का यश है। ठाकुर जी सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये ठाकुर जी का यश है। ठाकुर जी तीनों लोकों के स्वामी हैं, ये ठाकुर जी का यश है, ऐश्वर्य है। पर वही ठाकुर जी व्रज में कैसी लीला करते हैं, ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। वही ठाकुर जी मक्खन के लिए रोते हैं, वही ठाकुर जी गोपियों के यहां जाके मक्खन चुराते हैं, वही ठाकुर जी परब्रह्म होते हुए गैया चराते हैं, हो कहते हुए गैयाओं को हाँकते हुए चलते हैं। ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। आपने ये कहां वर्णन किया? कहीं भी नहीं, इसलिए आपका चित्त अशांत है, क्योंकि आपने ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, ठाकुर जी की निर्मल यश का वर्णन नहीं किया। निर्मल यश, वृंदावन में ठाकुर जी का निर्मल यश है। यहां ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण नहीं करते, 2 भुजा से ही वो सब करते हैं जो शंख चक्र वाले ठाकुर जी करते हैं। क्यों 4 भुजा क्यों धारण नहीं कर रहे? बोले, ये ब्रजवासीन के आगे अगर 4 भुजा धारण कर ली तो मुझको परमात्मा मानेंगे, मुझको लाला नहीं मानेंगे। ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। गैयाओं के पीछे डोलते हैं, गोपियों के घर जा जा करके माखन चुराने की भावना रखते हैं, गोपियों के साथ में रास विहार करते हैं, प्रिया जी के साथ में, श्री जी के साथ में मधुर लीला करते हैं। ये सब ठाकुर जी का निर्मल यश है। आपने कहां लिखा? कहीं भी नहीं, इसलिए आपका मन अशांत है। ऐसा कोई वर्णन करो जहां पे ठाकुर जी का ऐश्वर्य ना हो, निर्मल यश हो। बंधुओं, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है तो आजकल के लोगों का भी ऐसा स्वभाव है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है तो फिर उससे जब इंटरव्यू करते हैं या उससे बातें करते हैं तो उसकी निजी बातें पूछते हैं। आप घर में कैसे रहते हो, आपको भोजन में क्या अच्छा लगता है, आप घूमने कहां जाते हो, आपकी हॉबीज क्या हैं? क्यों? वो सुनकर के जो ऐश्वर्यवान व्यक्ति, जिसके बाहर का रूप दिख रहा है, जो हमेशा एक ऐश्वर्य में ही रहता है, एक यश में ही रहता है, एक समाज के किसी उत्थान में ही रहता है, वो निज स्थिति में कैसा रहता है, उसको देखने सुनने की लोगों में इच्छा रहती है। वही उसका निर्मल यश है। तो वही नारद जी कह रहे हैं, आपने वो लिखा नहीं है, इसलिए आपका मन अशांत है। ठाकुर जी सोते कैसे हैं, इसका वर्णन करो। कैसे सोते हैं ठाकुर जी? गुलाल चलो गो गले में। अब तो हवा में भी गुलाल घूम ही रहा है। कैसे सोते हैं ठाकुर जी? चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना
मैया मुझ को चंद्रमा चाहिए। मैया बोली लाला चंद्रमा चाहिए? बोले हाँ। अच्छा लाला आज सो जा, कल दे दूंगे। नहीं नहीं अब ही चाहिए मैया, या को तो तोड़ के लाऊ ऊपर ते। अब बालक तो ऐसी बात करते हैं। अब जो गीता का ज्ञान देने वाले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् आदि आदि जैसे शब्दों से गीता का ज्ञान देने वाले ठाकुर जी ये कह रहे हैं क्या? चंद्र खिलौना ले हूं। मैया की गोद में लेटे हैं, खिड़की के पास में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैया खिड़की के पास लेकर के बैठी है। और ठाकुर जी इतने में ही देखे मैया जी कहा है, ये ऊपर चमक रो कहा है जी कहा है? तो मैया ने कही लाला जी चंद्र खिलौना है। बस खिलौना नाम सुनते ही ठाकुर जी मचल गए, मुझको तो यही चाहिए। मैया बोली आज ना मिलेगो कल दूंगी। ना देगी मैया? बोले ना दूंगी। ना देगी? ना दूंगी। सोनो तो दूर, ठाकुर जी गोदी से उछल के नीचे आए गए। जई हो लोट अब ही धरेण पे, जई हो लोट अब ही धरनी। ब्रज भाषा है, समझ में आ रही है? अच्छा कई मैयाओं के बालक ऐसे होते हैं, एक तो बालक जिद्दी ऐसे होते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं। पर कई बालक ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं, वो जिद में अपना सिर पटकने लगते हैं जमीन पे। बोले ला के दो, सिर मारने लगते हैं दीवार में जाके। और कभी कभी उनको पता चल जाता है कि दीवार और जमीन से लग जाती है, तो गद्दे में सिर मारते हैं, यहां लगेगी नहीं। कई बालक मैंने देखे वो अपने जोर से अपने बाल खींचते हैं अपनी मां को दिखाते हुए। कितना इमोशनली टॉर्चर करते हैं मैयाओं को। ये लाला भी, कन्हैया भी ऐसे ही है। मैया के सामने लेट गए जमीन पे, ना देगी मैया? बोले ना दूंगा। सोई अपने शरीर को पूरी रज में लपेटने लगे, गंदगी उछाल उछाल के अपने ऊपर लगाने लगे। जय हो लोट अब ही धरेण पे, तेरी गोद ना आए हूं, सुन मैया मोरी तेरी गोद। मैया ने जैसे ही देखी रज लिपटाए रहो है, गंदगी उछाल रहो है, मैया बोली लाला देख ले ऐसा मत करे। वो ना मैया ऐसा ही करूंगा अब तो मैं। मुझे कहा एक तो तू बुरो बावड़ो कारो, ऊपर ते रज लगा लेगो, गंदगी में लोटेगो तो और बुरो है जाएगो। मुझे कहा ये गोपी जन जो तू को देखती रहे कहा है, कल ते और बुरा लगेगा तो तू को देखूंगी भी ना। ठाकुर जी इतने में बैठ के खड़े है गए और अपने आप को झाड़न लगे। गोपी ना देखेंगे मोकू? ना देखेंगे। देख तेरे बाल बिगड़ गए, आजा तेरी चोटी कर दूं। ना मैया अब मैं तोते अपनी बेणी नहीं गुथाऊंगा, अपनी चोटी नहीं बनवाऊंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। अब तू मोकू या तो चंद्र खिलौना दे, नहीं तो मैं अपने बालन को और भुज्जा से बना लूंगा। तो मैया बोली मोह कहा है जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, एक दिन तो को खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। अच्छा मैया जुआ पड़ जाएंगे? बोले हाँ ले बना ले। मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले, मैं कपड़ा तो साफ करवा लूंगा, चोटी तो बनवा दूंगा, लेकिन कल मैं गोकुल में हल्ला करूंगा। बोले कहा हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं, सुन मैया मोरी तेरो सुत ना कहे। मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा कि आज से मैं केवल नंद जी को लाला हूं, मेरी कोई मैया ना है, मैं यशोदा को लाला ना हूं। और जाने मुंह से यशोदा के लाला कही वा के मुंह में मैं गोबर फेंक दूंगा, मैं तो केवल नंद जी को लाला हूं। मैया से जैसे ये बात कही सो मैया ने घबरा गई, सोई लाला पकड़ लिए। मेरी सुन इत आओ लाढ़ ले, मेरी सुन इत आओ लाढ़ ले, बलभद्र को ना जने हूं, सुन लाला मेरे बलभद्र को ना जने हूं, सुन लाला। लाला यहाँ पे यहाँ पे पकड़ने लगी तो ठाकुर जी भागे। तो बोले ऐसी बात है लाला जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी रुक गए। मैया जल्दी तो कह ऐसी कौन सी बात है?
सोई मैया ने गोदी में उठा लिए और मैया ने कही, लाला तू कुछ चंद्र खिलौना चाहिए? बोले हाँ। अरे चंद्र खिलौना तू सुंदर, या तू ज्यादा गोरो, या तू ज्यादा आकर्षक, और बढ़िया तोकू मैं तो नई दुल्हनिया ले हूं, सुन लाला मेरे नई दुल्हनिया ले। ओहो, जैसे ही सुनी ठाकुर जी तो अंग में भर ली यशोदा, मैया मैं तेरो ही लाला हूं, मैं तेरो ही लाला हूं, मैं अब सो रोज नहाऊंगो, नए नए लत्ता पहनूंगो, रज में नहीं डोलूंगो, रोज अपनी बेड़ी गुथाऊंगो, मैया पर मेरी बात सुन। बोले कहा, मेरी सुन मैया मोरी, मेरी सुन मैया, मैं अब ही बिहावे जय हूं, सुन मैया मोरी अब ही बिहावे। मैया बोले कहा, बोले अब ही ब्याह करा मेरो। और मैया तू तो अब ही मंगल गब्बाए दे, गोपीन को जाके नौतो दे दे, और नंद बाबा तो कहते मुझको घोड़ी मंगवा में, देख मैया मैं बढ़िया दुल्हा सोई लग रहा हूं, नेक फेंटा बांध दे, अब ही चल ब्याह कर, अब ही जाऊंगो। अभी तक तो रो रहे चंद्रमा के काजे, अब रो रहे दुल्हन के काजे। लाला भोर तो है जान दे, दिन तो है जान दे, वो नाय नाय मैया मैं अभी ब्याह भी जाऊंगा। बोले अभी क्यों करना है ब्याह? बोले मैया तू ना जाने रात में है रही है, रात है रही है, मैं ब्याह भी जाऊंगा तो दुल्हन वाले बोलेंगे भैया लाला कारो काई को, तो कह देंगे कारी रात है रही है, हमारे कारो है। दिन में जाऊंगा तो सबरी पोल पट्टी खुल जाएगी, मैया तू अभी ब्याह भी ले चल। ये क्या है? ये निर्मल यश। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि आपने हर जगह ठाकुर जी को परब्रह्म दिखाया है, कहीं ऐसा दिखाया? बोले नहीं दिखाया। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है। परब्रह्म की चर्चा सुनकर के लोग भयभीत हो जाएंगे, परब्रह्म की चर्चा सुन के लोगों के चित्त में आस्था जगेगी, विश्वास जगेगा, समर्पण जगेगा। पर प्रेम तो इन निर्मल यशों से ही होगा ना। इनकी रचना करो। वो ठाकुर जी प्रेमी कैसे हैं, वो ठाकुर जी ब्रज में कैसी लीला करते हैं, उनका अंतरंग भाव, उनका प्रभाव तो बहुत दिखा दिया, आप स्वभाव दिखाओ, स्वभाव कैसा है। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। जिस भागवत में भगवान का निर्मल यश कहा गया है। बंधुओं, छोटे छोटे संकेत हैं ठाकुर जी की ब्रज लीला में, कौन कौन सी लीला की है, और उन्हीं संकेतों से अष्ट सखाओं ने, सूरदास जी ने, मीराबाई ने और जितनों ने भी ब्रज साहित्य को आया, उसी भाव से ही सुनकर के सबने उसका विस्तार कर दिया, उसका प्रकाश कर दिया। उद्गम इन ब्रज लीलाओं का तो है भागवत से ही, श्रीमद् भागवत से ही ये सब प्रकट हुआ है। ऐसी भागवत की कथा की वेद व्यास जी ने रचना की, और रचना करने के बाद अपने सुपुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर बैठे हुए परीक्षित को सुनाई। परीक्षित जी महाराज आनंदित हुए और मन में विचार करने लगे कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तब श्री शुकाचार्य जी ने आकर के कथा श्रवण कराई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा। तब महाभारत के प्रसंग सुनाए। इसी बीच कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, इन सब भावों को कहा गया। मैंने कई बार विस्तार से सुनाया है। तत्पश्चात परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। श्री सुखदेव जी आए और श्री शुकाचार्य जी के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, कृपा कर मुझे बताओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, 7 दिन में मरने के बाद मुक्ति मिले, ये प्रश्न तुमने किया है। 7 दिन बाद मुक्ति की कामना का प्रश्न मत करो, बल्कि ये प्रश्न करो कि इन 7 दिनों में मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए।
श्री परीक्षित जी महाराज बोले मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? तब बड़ा स्पष्ट अर्थ बताया। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम मृत्यु के पश्चात वैकुंठ जाके भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो फिर तुम मुक्ति की याचना करो, लेकिन यदि तुम जीवित अवस्था में इन 7 दिनों में भगवत दर्शन करना चाहते हो तो भक्ति की कामना करो। तुरंत परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति की याचना नहीं है, कृपा कर मुझे भक्ति दान दीजिए, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। और भक्ति की याचना करते ही श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। बंधुओं, यही भाव होना चाहिए। हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं भगवत दर्शन के लिए? हमें तो अपनी जीवित अवस्था में ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवत दर्शन करें। श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए अपने 22 वर्ष बिताने के बाद। 22 या 24 वर्ष की अवस्था में पहली बार श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए। क्यों गए, कथा थोड़ी सी सुना दें। माधवदास जी यहीं उत्तर प्रदेश के ही एक वैष्णव ब्राह्मण कुल के जन्मे माधवदास जी, उनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जब बालक उत्पन्न हुआ तो इनकी पत्नी, उनका स्वर्गलोक गमन हो गया। अकेले बालक को माधवदास जी संभालते तो एक ही चिंता करते थे कि इस बालक की रक्षा कौन करेगा, अब इस बालक को कौन पालेगा पोसेगा, इस बालक को अब कौन बड़ा करेगा, मेरे से अकेले से कैसे होगा। ये सोच ही रहे थे, चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय एक वृक्ष के ऊपर घोंसला था जिसमें पक्षी तो उड़ करके कहीं चुगने गया था, उसमें अंडे रखे थे। अचानक से जोर की हवा चली और वो घोंसला ऊपर से गिरा, और माधवदास जी ने देखा कि मादा पक्षी वहां नहीं है और उसकी अनुपस्थिति में ये घोंसले से अंडा नीचे गिर रहा है। और तभी वो सोचने लगे, मां नहीं है, पिता नहीं है, ये अंडा फूट के गिर जाएगा, बालक मर जाएगा। तभी क्या हुआ कि वहां अंडा नीचे गिरा तो नीचे एक घास का, भूसे का ढेर था, वो अंडा फूटा नहीं और जाकर के बड़ी सहजता से वहां गिर गया। माधवदास जी ने जब उसको देखा तो मन में विचार किया, मैं खामखा चिंता कर रहा हूं इस बालक की कि इसको कौन पालेगा, इसकी मां नहीं है, इसको कौन बड़ा करेगा। अरे सबकी रक्षा करने वाले, सबकी चिंता करने वाले ठाकुर जी हैं ना, फिर मैं क्यों चिंता करता हूं? मुझे किसी की परवाह क्यों है कि वो कैसे निर्वहन करेगा, या वो कैसे निकलेगा, या वो कैसे क्या करेगा। ठाकुर जी है ना भाई। ठाकुर जी नहीं चाहते कि किसी की मृत्यु किसी काल में हो, तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए, विमान हादसा हो जाए, व्यक्ति बच ही जाएगा। वो व्यक्ति एक बच ही गया इतने बड़े विमान हादसा में। क्यों? उसकी मृत्यु नहीं थी अभी। ठाकुर जी ने सब कुछ चयन करके रखा है, सब कुछ विचार करके रखा है। मैं आप केवल चिंता करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। चिंता मत कीजिए। हां, कोई असमंजस में पड़ा है तो निश्चिंत होकर के ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। मेरा काम है मदद करना, मैं मदद कर देता हूं, या मैं सहायता कर देता हूं, या इस क्रियाकलाप से इसको बाहर निकालने का प्रयास करता हूं। बाकी होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, गोपाल की सब होए होने, गोपाल की सब होए होने, गोपाल की सब होने, गोपाल की सब होए होने, गोपाल की सब होए। जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों, गाइए साथ में। मैं कथा सुना रहा हूं, अगर ये मैं मानता हूं कि मैं सुना रहा हूं, तो अगली पंक्ति में ऐसे सोचने वालों को जो ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, उनके लिए कह रहे हैं, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों पुरुषार्थ माने, अति झूठो
अति झूठो करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो, हाँ करी गोपाल की सब हो, गोपाल की सब हो। दुख सुख लाभ अलाभ समझ तुम, 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 कतहि मरत है कतई मरत है हे सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय। एक हमारी बात सुनो, ये सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद हम क्यों गवाते हैं आपसे? हम भी गाते हैं, आपसे भी गवाते हैं, क्यों? मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं पुकारूं और ठाकुर जी आ जाएं, पर सूरदास जी, मीराबाई, कुम्मन दास, इन्होंने पुकारा था तो ठाकुर जी आए थे। एक बड़ी प्रसिद्ध बात है, अभी नैमिषारण्य में भी मैं बता रहा था, गुजरात में एक मंच पर, गुजरात के एक मंच पर नरसिंह मेहता जी का एक नाटक हो रहा था, और उस नाटक में एक अभिनेता नरसिंह मेहता जी का रोल कर रहा था, और वो नरसिंह मेहता जी की तरह तिलक लगा के, छापा लगा करके, हाथ में एक तारा लेकर के ठाकुर जी को रो करके पुकार रहा था। उसकी पुकार इतनी करुण थी, वो नरसिंह नहीं है, वो केवल अभिनय कर रहा है। अरे अभिनय करने का पैसे ले रहा है, लेकिन वो ऐसा अभिनय कर रहा था कि भरी सभा में पीछे ठाकुर जी आकर के रोने लगे, उसकी ओर देखने लगे, और इतने व्याकुल हो गए, मेरा नरसिंह मुझे पुकार रहा है और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं। इतने में ही पर्दा आ गया, वो नाटक पूरा हो गया, तो बाकी सब उठ के जाने लगे। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, मेरा नरसिंह कहां गया, मेरा नरसिंह कहां गया, मेरा नरसिंह कहां गया। वो व्यक्ति मंच से पीछे उतरा, कार्यक्रम कराने वालों से पैसे मांगने लगा, बोले मेरे पैसे दो, अभिनय करके आया हूं। लड़ाई कर रहा था, तुमने 500 रुपया कम क्यों दिया, मैंने कितना अच्छा ऊंचा गाया था, तुम 500 रुपये कम दे रहे हो। जैसे ही वो 500 रुपये अपने जो भी थे उसके लेकर के जैसे ही निकला अपने घर की ओर, रात्रि का समय, चंदन की सुगंधी आने लगी, छम 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 नूपुरों की ध्वनि आने लगी, तेज प्रकाश पीछे से आने लगा। तभी पीछे मुड़कर के देखा तो नेत्रों में अश्रु भरे हैं और दोनों भुजा फैला करके ठाकुर जी चल रहे हैं, मेरो नरसी, मेरा नरसी, मेरा नरसी। अरे नरसी तुम कहां जा रहे हो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास आओ। देख करके पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, वो सोच समझ पाता इतने तो ठाकुर जी ने आके उसको हृदय से लगा लिया, उसके नेत्र सजल हो गए। बार बार मुख पहुंच करके ठाकुर जी गए, अरे नरसी तू मुझे बुला रहा था, मैं आया था, तू पर्दा करके तू कहां चला गया था। थोड़ी देर तक तो उसको सुध बुध नहीं रही, थोड़ी देर बाद उसने कहा, नाथ मेरा नाम अमुक है, जो भी उसका नाम था, मैं नरसी नहीं हूं, मैं तो नरसी का अभिनय कर रहा था। इतना कहते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसने किसी संत से जाकर के पूछा, क्योंकि उसकी तो नींदें उड़ गई रात की, कि मैंने ठाकुर जी को देखा, उन्होंने मुझे अंग से लगाया, मेरा वस्त्र देखिए, इसमें से अभी तक वह सुगंधी आ रही है। तब उन संत ने बताया, बोले तुम नरसी का अभिनय कर रहे थे। तो ठाकुर जी संकोच में आ गए कि कहीं ये साक्षात नरसी ही तो नहीं है। और उस दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि धन लेकर के अभिनय करने पर जब साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं, तो बिना धन के निस्वार्थ भाव से यदि नरसी के भाव में गाने लग जाऊं तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, निश्चित आएंगे। तो हम भैया इसलिए गाते हैं, ये सूरदास जी की छाप के, मीराबाई के छाप के पद इसलिए गाते हैं, क्या पता मुझ या आप में से किसी की पुकार इतनी तीव्र हुई
कि श्री राधा माधव स्वयं को रोक नहीं पाए। वे तो सोचे कि सूरदास बुला रहा है, लेकिन भले ही वे सूरदास को दर्शन देने आए, पर गलती से क्या पता हमको अनुभव हो जाए, हमको दर्शन हो जाए। इसलिए हम निवेदन करते हैं, इन पदों को गाया कीजिए। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पोए, श्याम करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो। वही सोही जो राम रचि राखा, वही होगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। आप क्यों चिंतित हो रहे हो? चिंतित मत होइए, निश्चिंत होकर के अपना जीवन फिल्म समझ करके जीजिए। डायरेक्टर साहब ने अगली स्क्रिप्ट में क्या लिखा है क्या पता, कुछ अच्छा ही होगा। तो बस उसकी ओर आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। माधव दास जी महाराज अपने पुत्र के लिए चिंतित हो रहे थे कि इसका पालन लालन कौन करेगा। तभी वो अंडा गिरता हुआ देखा और वो समझ गए कि जब इसकी रक्षा ठाकुर जी कर सकते हैं तो मेरे बालक की भी वही करेंगे। और अपने परिवार वालों के बीच में अपने एकमात्र पुत्र को छोड़ करके माधव दास जी जगन्नाथपुरी चले गए। और जब जगन्नाथपुरी आए तो श्री जगन्नाथ जी के चरणों में आकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके इतना रोए, इतना रोए। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी के विरह में रो रहे हो, ठाकुर जी की याद में रो रहे हो, या ठाकुर जी ने कुछ अनुभव कराया इसलिए रो रहे हो? ये क्या है भैया, सी क्यों होती है बीच में? क्यों रो रहे हो? तब माधव दास जी कहते हैं मैं इसलिए रो रहा हूं, इस सुंदर जगन्नाथ छवि को देखने में मैंने 24 साल निकाल दिए। मैंने 24 साल पहले क्यों नहीं देखा इनको? मैंने पहले आके ही इनका दर्शन क्यों नहीं कर लिया? मैंने उस युवा अवस्था को, मैंने अपने 24 वर्ष की अवस्था को व्यर्थ गवा दिया, इसलिए रो रहा हूं। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे कितने दिन बचे हैं। हो सकता है 24 महीने बचे हों, 24 घड़ी बची हों, 24 घंटे बचे हों। अब पता नहीं मेरे पास कितना समय है। यदि मैं पहले ही दिन आ गया होता और जगन्नाथ जी को देखने लग गया होता तो कम से कम 24 वर्ष जगन्नाथ जी को देख करके निकलते, इस बात का प्रमाण मुझ पर होता। अब मैं कितने दिन देख पाऊंगा, मुझ पर कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए रो रहा हूं कि मैंने 24 साल क्यों व्यर्थ कर दिए। उनके रुदन को सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमने लगे। और श्री माधव दास जी से इतना प्रेम हो गया श्री जगन्नाथ जी को, केवल इतनी सी भावना से इतना प्रेम हो गया कि जब जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने माधव दास जी जाते थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे और वह झूमते हुए सबको दिखते थे। अरे कहां तक कहें, कोई आगे खड़ा व्यक्ति दर्शन कर रहा होता था, जैसे ही जगन्नाथ जी झूमते तो सबको पता चल जाता था कि निश्चित माधव दास आ रहा होगा, इसीलिए झूम रहे हैं। इतना प्रेम ठाकुर जी माधव दास जी से करते। तो मुक्ति और भक्ति में यही अंतर है। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद वैकुंठ में ठाकुर जी अपनी गतिविधि का अनुभव कराएंगे, पर भक्ति में तो जीवित अवस्था में नेत्रों के सामने ठाकुर जी की गतिविधियों का अनुभव होने लग जाता है, उन लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है। हमारे वृंदावन में तो रोज लीला होती है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, सब जगह नित्य लीला होती है। और वह लीला किसी ना किसी को अनुभव कराते हैं। भले ही दिन भर में 1 लाख आदमी ने दर्शन किया हो, एक के साथ में तो ठाकुर जी कोई लीला करते ही हैं। प्रत्येक दिन वह लीला होती है। ऐसे भाव है। इसलिए परीक्षित, तुम मुक्ति की याचना मत करो, तुम भक्ति की याचना करो। परीक्षित जी महाराज ने तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, कृपा करके मुझे भक्ति प्रदान कीजिए।
मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। और भक्ति की याचना जैसे ही की है, उस याचना का श्रवण करते ही, जय हनुमान, उस याचना का श्रवण करते ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया, तत्पश्चात पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु शत्रुपा और इनके 3 पुत्र, 3 पुत्री 2 पुत्र, जिनमें से एक पुत्री देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और इनके यहाँ भगवान कपिल बन करके आए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। इस ज्ञान उपदेश में अनेक प्रश्न देवहूति माता ने किए और सब प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने प्रदान किए। और इन्हीं प्रश्नों के बीच एक प्रश्न किया, नाथ आपके कितने प्रकार के भक्त हैं, और उन भक्तों में आपके अत्यंत प्रिय भक्तों का लक्षण क्या है, कृपा कर आप हमें बताइए। तब भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताया। इन चारों में से हम कौन से हैं, ये अनुभव हमें करना चाहिए। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और निर्गुणी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। सत्व, रज, तम और निर्गुण। और इन चारों में ठाकुर जी यह भी बताते हैं कि मुझे प्रिय कौन से हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति योग वह विधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो भविद्यते। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान स्वयं बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच, लिखा है भगवान बोल रहे हैं मेरे कितने प्रकार के भक्त हैं और मुझे उनमें से कौन से प्रिय हैं। तब भगवान कहते हैं, अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्नग भावम मयि कुर्यात् स तामस। तामस भक्त कौन है? अभिसंधाय यो हिंसाम, मैया जो मेरे समीप किसी अन्य के प्रति ईर्ष्या की भावना से आता है, ऐसा व्यक्ति तामसी भक्त है, वो तामस भक्त है। वो मुझे अति प्रिय नहीं है, उसकी तामसता मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रख के मेरे समीप आया है। उसका भला क्यों हो रहा है, उसका अच्छा क्यों हो रहा है। हे श्री राधारमण लाल, आप पे इतनी कृपा क्यों कर रहे हो, हम पे क्यों नहीं कर रहे हो? उससे इतने क्यों रीझे हो, हमसे क्यों नहीं रीझ रहे हो? उसके प्रति इतना प्रेम क्यों है, हमारे प्रति क्यों नहीं है? बंधुओं, एक मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। भक्ति में भी अगर ऐसी भावना आती है ना कि उसको नित्य वृंदावन जाने को मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता, उससे आप इतने प्रसन्न क्यों हो, उसको गुरुदेव का सानिध्य क्यों मिला है, वो कथा में क्यों जा रहा है, हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। कहीं भी प्रतिस्पर्धा यदि आपके चित्त में आती है किसी भी व्यक्ति के प्रति, तुरंत आप तामसी हो जाते हो। ठाकुर जी कहते हैं ये तामस लोग मुझे प्रिय नहीं है। प्रसिद्ध कथा आती है कि श्री जयदेव महाप्रभु ने जब गीत गोविंद की रचना की और पूरे विश्व में गीत गोविंद प्रसिद्ध होने लगा, जगन्नाथ जी को इतना प्रिय लगने लगा, तब एक और व्यक्ति ने गीत गोविंद की रचना की। उसने अपने भाव से गीत गोविंद लिखे और उसके गीत गोविंद में यह भावना नहीं थी कि जगन्नाथ जी प्रसन्न हो, बल्कि यह भावना थी कि मेरा गीत गोविंद और सुंदर शब्द और अलंकारों से युक्त हो, ताकि संसार के लोग इसको पढ़ के उस पुराने गीत गोविंद को भूल जाएं। इस भावना से लिखी प्रतिस्पर्धा। कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में नृसिंह बनकर के पहुंच गए और जाकर के कहने लगे कि जिस प्रकार हिरण्यकश्यप के उदर का भेदन किया ऐसे ही तेरा भी कर दूंगा।
अपने गीत गोविंद को समुद्र में प्रवाहित कर दे। मुझे गीत प्रिय हैं, मुझे रचनाएं प्रिय हैं, भक्तों के भाव प्रिय हैं, पर प्रतिस्पर्धा प्रिय नहीं है। इसलिए प्रतिस्पर्धा मत करो। गीत गोविंद एक ही है और जयदेव महाप्रभु ने जो लिखा वही है। तुमको कुछ लिखना है तो तुम अलग से लिखो, गीत गोविंद नाम मत देना। ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं है, तामसता प्रिय नहीं है। इसलिए अगर आप भजन करते हैं और भजन करके आपके चित्त में यह भाव आता है कि भाई वो वृंदावन बार बार जा रहा है, उसको यमुना जी जाने को मिलता, उसको कथा सुनने को मिलती, उसको राधा रमण जी की सेवा मिलती, उसको राधा वल्लभ जी जाने को मिलता, उसको कथा सुनने को मिलती, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? और उस व्यक्ति के प्रति, उस भक्त के प्रति यदि आपके चित्त में ईर्ष्या का भाव है तो ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएंगे। ये तामसता उनको प्रिय नहीं है। भजन में कहीं विक्षेप ला रहे हो आप, इसलिए तामसता प्रकट हो रही है। तो हिंसा की भावना, ईर्ष्या की भावना, किसी अन्य से बढ़िया स्वयं को दिखाने का प्रयास करना, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करना अपनी गतिविधि या क्रिया से, ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे प्रिय नहीं है। कई बार शंकर जी के मंदिरों में आपने अनुभव किया होगा, माताएं लाइन से शंकर जी नवाती हैं, आगे वाली माता जी चंदन लगा रही हैं, बिल्लो पत्र चढ़ा रही हैं, धतूरा चढ़ा रही हैं, जल चढ़ा रही हैं, तो पीछे वाली माता जी जो है ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, इसको अपराध बताते हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। और फिर जैसे वो उठ के जाती हैं तो उनके बिल्लो पत्रों को ऐसे फेंकती हैं जैसे कितना अपराध। मैंने तो देखे कई बार, ऐसे थोड़ी होता है। ताली क्यों बजी? ज्यादातर ऐसा ही होता है क्या? जय हो। बड़ी कृपा, आज परम पूजनीय श्री हमारे अग्रज भ्राता संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। श्रीमद् भागवत के बड़े सरस प्रवक्ता, गौ माता की खूब सेवा जिनके द्वारा होती है, ऐसे हमारे अग्रज श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पधारे। सब श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। अभिसंधाययो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्द्रग्भावं मयि कुर्यात् सतामस। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैया ये मेरे प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, इनको क्या कहते हैं? ये तामस भक्त हैं और ये मुझे प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी भक्ति में सदा दूसरे के प्रति ईर्ष्या ही रहती है। ये मेरा दर्शन तो करते हैं, ये मेरी परिक्रमा तो करते हैं, ये यमुना स्नान, गंगा स्नान, तीर्थ याटन सब करते हैं, पर इसके बाद भी ये दूसरों से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ते, ये दूसरों के प्रति मात्सर्य भाव का त्याग नहीं करते। इसलिए मैया ये मुझे प्रिय नहीं है। और बंधुओं एक बात कहें, बहुत भक्त वैष्णवों के चित्त में यह अनुभव किया गया, दिन भर में 8-8 बार राधा रमण जी के दर्शन करने वाले, अष्टयाम दर्शन करने वाले भी जब उनके सामिप्य में जाकर के मिले, बिहारी जी की नित्य की सेवा करने वाले, नित्य वृंदावन परिक्रमा करने वाले, उनके सामिप्य में जाकर के भी जब उनके हृदय के भाव देखे तो उनके हृदय के भाव में भी अन्यों के प्रति दोष गुण इन सब का चिंतन है। और यही तामसिकता है, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। इसलिए हमारी मां ने तो कम से कम इतना कीजिए कि माला हाथ में ली है, कंठी गले में धारण की है, एकादशी नियम रखा है, वृंदावन वास की भावना रखी है, तो सबसे पहले दूसरों में गुण देखना प्रारंभ कीजिए, दोष नहीं देखिए। ये दोष दृष्टि हमारी स्वाभाविक दृष्टि है, स्वाभाविक दृष्टि है। आपको कह दिया जाए
चलो एक व्यक्ति को हम बुला के मंच पर खड़ा कर दें और सबसे कह दें चलो इसमें दोष देखो, तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी दोष बता दोगे। इसके कान छोटे हैं, इसके पाँव ऐसे हैं, इसका मुंह ऐसा है, इसके पेट ऐसे हैं, और तो चलो इससे थोड़ी वार्ता करके और दोष बताओ। महाराज जी ये बोलता ऐसे है, इसके अंदर थोड़ी हमको चातुकारी सी लग रही है, ये थोड़ा चतुर है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन आपसे कह दिया जाए चलो आपने दोष तो 100 बताओ, गुण बताओ, तो गुण ढूंढने में व्यक्ति को महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, गुण नहीं दिखता, दोष बहुत जल्दी दिख जाते हैं। और यही तामसिकता है। सामान्य व्यक्ति दोष देखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भजनानंदी के चित्त में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अरे अत्यंत दोषी में भी जो गुण दिखे वो भजनानंदी है, अत्यंत दोषी में भी जो गुण का दर्शन करे। मैया ये प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, तामसी भक्त ये मुझको प्रिय नहीं है। दूसरे भक्त कौन से? बोले राजस भक्त। बोले इनका स्वभाव कैसा होता है कि विषयान भिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावचयेद्यो मां पृथक भाव सतामसः राजस। विषयान भिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा, जो विषयों में पड़े रहते हैं और यश ऐश्वर्य की ही कामना से मेरा ध्यान करते हैं। कई लोग क्या बताएं, मंदिर में जाके यश ऐश्वर्य की कामना तो करते हैं, पर कथा भी इसीलिए कराते हैं कि हमारी नगर में चर्चा हो जाएगी, हमारी नगर में कह जाएगी महाराज जी बुला लिए इनने, महाराज जी आपको इसलिए कथा करनी है ताकि मुझे रिश्तेदारों को दिखाना है कि देखो मैंने कहा हाँ भले ही महाराज जी पिस जाए बा बीच में, तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चलनी चाहिए कि तुमने महाराज जी बुलाए। ऐश्वर्य की कामना से, यश की कामना से, संपत्ति की कामना से, विषयों की कामना से जो मेरा भजन करते हैं मैया, ये राजस भक्त हैं, ये भी मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं लगते। बोले कभी भी निस्वार्थ भाव से मेरे सामने आते ही नहीं है, ये जब जब आते हैं। अब एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है, कोई व्यक्ति रोज आपके द्वार पर आता है, आप जब जब मिलते हो तो आपसे कहता है आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत सुंदर हो, मैं आपकी आरती उतारूं, लेकिन इसके बदले क्या कर दो, इसको मेरा घर बनवा दो, मुझे प्लॉट दिलवा दो, वृंदावन बहुत महंगा है, बहुत महंगी जमीन मिल रही है, वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं आपके मित्र हैं उनसे कह के करवा दो। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हर दिन वो व्यक्ति आकर के पहले तो आपकी प्रशंसा करता है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, किसी की नजर नहीं लगे, बस एक काम करवा दो। बोले क्या? हमें घर दिलवा दो वृंदावन में। 10-5 दिन बाद क्या होगा? आप घर से निकलने से पहले खिड़की से देखोगे बाहर खड़ा तो नहीं है, और खड़ा दिखेगा तो किसी से कह दोगे, बोले उससे कह दो कि वो तो बीमार हैं। अगले दिन फिर आ जाएगा तो बोल देना हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तीसरे दिन वो आके बोलेगा कौन से हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम बता दो, कह देना वो तो पधार ही गए, चले गए। रोज इस प्रकार की भावना से आने वाले व्यक्ति से जब हम ऊब जाएंगे तो ठाकुर जी नहीं ऊबते होंगे। अरे स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति गया, उसने जाकर के कहा आप कितनी बड़ी संस्था है, मुझे इतना रुपया जो है वो दे दो, दान में दे दो। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है? बोले कुछ भी नहीं है। बोले हाथ दिए भगवान ने, पैर दिए भगवान ने, बुद्धि दी भगवान ने, थोड़ा परिश्रम करो, कमा करके थोड़ा खा लो। बोले नहीं नहीं, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद एक अस्पताल में ले गए, बोले यहाँ पर कई लोग हैं, किसी को किडनी की जरूरत है, किसी को आंखों की जरूरत है, किसी को अंग दान की जरूरत है, तो एक काम करते हैं। बोले क्या? पूरा लिस्ट बनाई, इतने लाख में लिवर बिकेगा, इतने लाख में एक आंख चली जाएगी, इतने लाख में ये, इतना प्लस करके बोले इतना तुमको हम दे देंगे, एक एक अंग तुम पे एक्स्ट्रा है, दे दो, एक आंख दे दो, एक ये दे दो, एक वो दे दो। हाथ जोड़ करके बोला नहीं नहीं, इन सबको कैसे दे? बोले सब कुछ तो ठाकुर जी ने इतना बहुमूल्य दिया, फिर शिकायत क्यों रहती है हमेशा? परिश्रम करो, अपने तन को उस कार्य में लगा करके उससे जो चाहते हो वो ऐश्वर्य प्राप्त कर लो। ठाकुर जी के भरोसे क्यों हो? देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं वो आलसी हैं। परिश्रम कीजिए, परिश्रम करेंगे तो देव भी सहायक बन जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मैया जो केवल यश ऐश्वर्य की कामना से मेरी पूजा भक्ति करते हैं मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं लगते, मुझे अच्छे नहीं लगते।
ये दूसरे भक्त। तीसरे भक्त कौन से हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे दष्टाव्यमति वा पृथक भाव स सात्विक। मैया ये सात्विक भक्त हैं, ये मुझे प्रिय तो हैं पर अति प्रिय की श्रेणी में मैं इनको भी नहीं लेता। बोले ये कैसे हैं? बोले सब कुछ करने के बाद मुझे अर्पित कर देते हैं कि वो कर रहे हैं। हम तो केवल क्रिया करने वाली कठपुतली हैं, कराने वाले सब ठाकुर जी हैं। अपनी प्रत्येक क्रिया का समर्पण मेरे प्रति कर देते हैं, कृष्णार्पणमस्तु सब मेरे प्रति छोड़ देते हैं। ये मुझे प्रिय तो हैं, ये सात्विक हैं, और ये जब जब मेरे सामने आते हैं तब तक कहते हैं ना हमें कुछ चाहिए, ना हमें आपसे कोई याचना है, पर जो कृपा आपकी है वो कृपा बनाए रखना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा। इस श्रेणी में कौन आते हैं पता है? अर्जुन। इस श्रेणी में आते हैं अक्रूर। इस श्रेणी में कौन आते हैं? वसुदेव जी। इस श्रेणी में आते हैं श्री रुक्मणी जी। इस श्रेणी में आती हैं भगवान की समस्त पटरानियां। मतलब द्वारिका के सब यदुवंशियों को हम इस श्रेणी में ले सकते हैं। ये सब ठाकुर जी से प्रेम तो करते हैं पर कृपा की भावना भी रखते हैं चित्त में। ठाकुर जी कहते हैं मुझे प्रिय हैं पर अति प्रिय में ये भी नहीं आते। तो फिर अति प्रिय कौन है? तब भगवान चौथे भक्तों का लक्षण बताते बताते नेत्र सजल कर लेते हैं और कहते हैं मैया मेरे चौथे भक्त कौन से हैं? आहा कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिदाहितम् अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। जिनमें भक्ति के लक्षण हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिदाहितम्, जो निर्गुण हैं, जो ठाकुर जी के सामने जाकर के कहते हैं नाथ ना आपसे कुछ चाहिए ना आप चाहिए, दोनों भुजा उठा के कहते हैं बस मुझे चरणों में रख लीजिए, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार की भावना से जो रहते हैं। और अहैतुक्य व्यवहिता। अहैतुकी भक्ति का मतलब क्या होता है? चाहे जीवन में जो हो जाए पर ठाकुर जी के प्रति अविश्वास ना हो, उसको अहैतुकी भक्ति कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई कि ठाकुर जी से विश्वास उठ गया, तो इसका मतलब ये भक्ति थी, अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति मतलब ठाकुर जी भुजा मांग लें, ठाकुर जी चरण कटवा, अरे ठाकुर जी सिर भी मांग लें, देने को तैयार हैं, पर उनके प्रति अविश्वास नहीं लाएंगे चित्त में। इसको अहैतुकी भक्ति कहते हैं। और मुझ में आप में ये भक्ति बहुत कम है। एक व्यक्ति हमारी कथा में 4 धाम गया, सारे धामों में कथा हुई, बहुत पहले की बात। तो हर धाम की कथा में उसको फ्रैक्चर हुआ। बद्रीनाथ गया तो वहां पहाड़ से गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक करा लिया, पलस्तर हो गया। उसके बाद फिर द्वारिका में कथा हुई तो समुद्र गोमती स्नान करने गया तो कहीं गड्ढा था तो गोमती में पाम गया, वहां फिर फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, वो हर फ्रैक्चर के बाद मुझसे मिलने आया। ये प्रारंभिक समय की कथा थी, 2017-18 की बात। उस समय हमको लोग महाराज जी कम मानते थे, अपना अधिकार ज्यादा चलाते थे। तीसरी कथा हुई रामेश्वरम, तो वहां पे फिर से समुद्र गया होगा तो फिर वहां फिर फ्रैक्चर हो गया। तो मुझे बड़ी सुनाता हुआ आया, बोले महाराज जी आप कोई और काम कर लीजिए। मैंने क्यों? आप कथा के लिए नहीं बने हो। मैंने कि क्यों, मैंने क्या किया? आपकी सारी धामों कथा में आके मैं फ्रैक्चर हो गया। मैंने फ्रैक्चर तुम्हारे हुए, कथा के लिए मैं नहीं बना, आपकी कथा में आया इसीलिए तो हो रहा है। मैंने कि एक धाम और बचा, जगन्नाथपुरी। मैंने कि अगर वहां फ्रैक्चर हुआ
तो ये मत कहना कि मैं कथा के लिए नहीं बना, तुम धामों के लिए नहीं बने हो, तुम धाम मत जाना। और वो जगन्नाथपुरी आया, उसके वहां भी फ्रैक्चर हो गया। कैसा संयोग। बात तो विनोद की है, पर हमारा अविश्वास कितनी जल्दी होता है ठाकुर जी के प्रति। विश्वास कैसा होना चाहिए, सुनिएगा कितनी सुंदर पंक्ति है। मेरे को सबसे प्रिय पंक्ति लगती है आजकल, हर साल एक नई पंक्ति आती है चित्त में। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे। ऐसा विश्वास है किसी के चित्त में? अरे गुरु मिल गए हैं आज तो युगल भी मिलेंगे, ये विश्वास चित्त में है, ये धैर्य चित्त में है। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। गाइए, ऐसे भक्त प्रिय हैं ठाकुर जी को, जो इतना धैर्य रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ हो मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। मनोरथ सफल होंगे। कितनी अच्छी बात है। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी एक भक्त था, बहुत पुकारा ठाकुर जी को। ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसकी विरह वेदना से प्रकट होकर के ठाकुर जी ने अपना चरण कमल उसके शीश पर पधरा दिया। और जैसे ही सिर पर आकर के चरण रखा तो वो क्रोध में तिल मिलाकर के उसने देखा, ठाकुर जी को देखा तो ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन वो प्रसन्न नहीं था। ठाकुर जी का चरण पकड़ के अपने सिर से हटा दिया। ठाकुर जी बोले, बड़ा विचित्र आदमी है, मैंने तेरे सिर पर चरण रखे और तू थोड़ा तिलमिला करके मेरे चरण को अपने सिर से हटा रहा है। तो वो भक्त बोला, आपने गलत स्थान पर अपना पैर रखा है। बोले, गलत स्थान पर रखा? सिर पर पैर नहीं रखते? बोले, रखते हैं, लेकिन आपका स्थान सिर नहीं है, ये स्थान तो गुरुदेव का है, आपका स्थान तो यहाँ है, यहाँ चरण रखिए। ये सिर तो गुरुदेव को मैं बेच चुका हूं, ये तो गुरुदेव के चरणों में झुक गया है नाथ,
उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आप तो अपने चरण कमल यहां पधराइए, हृदय में पधराइए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए उसकी गुरु निष्ठा पर, हृदय से लगा लिया। अरे गुरुदेव ने तिलक दिया, गुरुदेव ने मंत्र दिया, मैं तो मूढ़ बुद्धि था, परंतु उन्होंने मेरे सिर को स्वीकार किया। आप मेरे हृदय को स्वीकार करो नाथ। न प्रीतम हिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिला आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। ये भक्त मुझे प्रिय हैं। कौन? बोले निर्गुण भक्त। ये निर्गुण हैं, जिनके अंदर भक्ति के सारी। निर्गुण भक्त का एक स्वरूप है कि वो जिद्दी नहीं है ठाकुर जी के आगे। आज नहीं मिले तो कल मिल जाए, कल नहीं तो परसों मिल जाए, परसों नहीं तो बरसों। अरे इस जन्म में नहीं मिले, कोई नहीं, अगले जन्म में मिल जाना। गोपियां यही तो कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम सत्यंच सर्व विषयां स्तव पादमूलम भक्ता भजस्स दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। पिताजी कथा में सुनाते हैं कि गोपियां अपने पैरों के नख से जमीन में गड्ढा करने लगी। जब ठाकुर जी कहने लगे कि वापस लौट जाओ, ठाकुर जी ने कहा कि गड्ढा क्यों कर रही हो? बोले कि गड्ढा करके अपने प्राणों को आपको देखते हुए त्यागेंगी। हमने सुना है अंते यामति सागति, इस जन्म में आपको देखते हुए प्राण त्यागेंगी, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलोगे, कभी तो मिलोगे। ये एक विचित्र सा जो प्रेम है, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। आगे और भी वर्णन भगवान कहते हैं, सालोक्य शास्त्र सामिप्य सारूप्य एकत्वमुप्युत। हर प्रकार की मुक्ति देने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये सबसे अपना हाथ छुड़ा लेता है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जो मुक्ति को भी स्वीकार ना करता हो, दीयमान न गृहणंती बिना मत सेवनम जनाः, बल्कि क्या कामना करता है? वृत्रासुर क्या कामना करता है? न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? आपका विरह मुझे हो जाए, मैं आपकी याद में तड़पने लगूं, रोने लगूं, बिलखने लगूं, पागल हो जाऊं, बोराया सा डोलूं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। और एक कृपा करना, बोले क्या? मैं जब रोऊं तो दर्शन देने मत आना, मुझे रोने देना, बिलखने देना। ऐसा प्रेम जो ठाकुर जी से मांगते हैं, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इस प्रकार भगवान देवहूति माता को यहां सब विषय सुनाते हैं। बहुत सुंदर भाव है। प्रणाम करते हैं। देवहूति माता कपिल भगवान से सब विषय सुन करके सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। आगे इन्हीं के ही बहन आकुति का प्रसंग आया, जिनका प्रसंग सूक्ष्म भाव से सुनाया गया। प्रसूति का प्रसंग आया। तत्पश्चात इनके एक भैया हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से जिस बालक का जन्म हुआ उनका नाम हुआ ध्रुव, और सुरुचि से जो बालक जन्मे उनका नाम हुआ उत्तम। ध्रुव जी महाराज की पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी, पर छोटी मां ने कहा मेरी कुक्षी से जन्म लोगे तो इनकी गोद में बैठ सकते हो। वन में जाके ठाकुर जी से प्रार्थना करो, वरदान देन तो कह देना कि छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो। अपनी मां से जाकर के सब बातें बताई तो मां ने कहा वन में जाओ, भगवान का भजन करो, मांगना क्या मांगना ये तो ठाकुर जी देख करके तुम अनुभव करना। छोटी मां को प्रणाम करके जाना, वो गुरु हैं तुम्हारी, जो वन में जाने की आज्ञा करे, ठाकुर जी के समीप भजन में जाने की आज्ञा करे, वो गुरु है।
और श्री ध्रुव जी महाराज वन को गए। वन में जाकर के खूब कठिन व्रत किया और 5 महीने के उनके भजन के प्रताप से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के गरुण आसन होकर के प्रकट हुए और ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और सुंदर ध्रुव जी का प्रसंग कई बार विस्तार से आपने सबने सुना है, पर ध्रुव जी के प्रसंग में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ध्रुव जी महाराज, मैंने एक बात हमेशा कही है कि भक्तों के चरित्र लगभग सबको याद हैं, पर उन भक्तों की जो स्तुति है उस स्तुति के प्रस्तुतिकरण से सीखा कीजिए कि हम अपनी प्रस्तुतिकरण में क्या नवीनता लावें। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से क्या कहते हैं? एक तो होता है सीधी बात कि ठाकुर जी आप हमको भक्ति प्रदान कर दो। नहीं, ध्रुव जी महाराज ने एक अलग शब्द कहा है कि भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नांजसोल्मणमुरो व्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्त। हे नाथ, आपकी कथा सुनने में मेरी रति हो जाए। और कैसी रति हो जाए? कैसी रति होता है? बोले जैसे एक व्यसनी की व्यसन के प्रति होती है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक एडिक्टेड व्यक्ति की अपने एडिक्शन के प्रति, अपनी वस्तु के प्रति वो एडिक्टेड रहता है। और एडिक्टेड व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? वो बहाने ढूंढता है अपने एडिक्शन को करने के, चाहे वो जो भी प्रकार का एडिक्शन हो, नशा हो। करने वाला व्यक्ति बस मौके ढूंढता है, बहाने बनाता है, 2 मिनट में ऐसी बातें बना लेता है चित्त में, अरे मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस अभी आता हूं, तुरंत जाएगा। ज्यादातर एडिक्शन करने वालों को बाथरूम बहुत आता है। हमारे भी आसपास 2-4 लोग ऐसे हैं जो हैं थोड़े से एडिक्टेड। महाराज जी अभी आता हूं 2 मिनट में। मैंने कहा अभी तो आए थे तुम, लिवर विवर चेक कराओ ठीक है कि नहीं? नहीं बस अभी आता हूं। 2 मिनट के 20 मिनट होते हैं। फिर एडिक्टेड व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है अपने उस क्रिया को करने के। ऐसे ही मैं कैसी भक्ति करूं, मैं कैसी कथा के प्रति रति करूं कि मैं बहाने ढूंढा करूं कथा सुनने के, नित्य बहाने ढूंढा करूं। मुझे भजन करने का बहाना मिल जाए, मुझे कथा सुनने का बहाना मिल जाए, ठाकुर जी की सेवा करने का बहाना। अभी बहाने नहीं बनाने पड़ते हमको। हाँ, बहाने कब बनाता है व्यक्ति? मित्रों के साथ घूमने जाना है, ऊधम मचाने जाना है, कुछ उल्टे सीधे काम करने, तो घर में सब बहाने बनाते हैं। पर कई बालक ऐसे भी हैं, मिलते हैं मुझे, वृंदावन और कथा सुनने के लिए बहाना बना के आते हैं, झूठ बोल के आते हैं। बहुत बड़ा असाइनमेंट है, कॉलेज की तरफ से हमको कहीं जाना है, हम 4 दिन बाद आएंगे, और फिर 4 दिन की कह के कथा में आ जाते हैं, कथा सुनते हैं, और कथा सुन के फिर घर पर जाकर कहते हैं अरे सर तो हमारे बड़े बड़े क्रूर हैं, चिल्लाते रहते हैं हम पे। माता पिता को ये लगता है हाँ हम कोई स्कूल के टूर पे ही गए थे, लेकिन वो गए कहां थे? कथा सुनने। अभी नैमिषारण्य में कथा थी, तो नैमिषारण्य की कथा में एक, अब बताने में हमको संकोच तो होता है, पर कई लोगों के चित्त में विश्वास प्रगाढ़ होता है, इसलिए हम कह देते हैं। एक बालिका है, वो जन्म से मुस्लिम है और वे शरणागति ले चुकी हैं। तो वो आई कथा में, तो आते ही हमारे कैमरा वाले भैया हैं परम सुंदर, उनसे जाके बोली कि भैया मेरी फोटो मत खींचना, और वीडियो वाले भैया से कहना मुझे दिखावे नहीं कथा में, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो मौलवी हैं, और कहीं उनको पता चल गया तो फिर मेरी जो दुर्दशा होगी वो बहुत। तो बेचारी वो कोने में ही बैठी पूरी कथा श्रवण करती रोती रही। हमने उससे पूछा, मैंने आप कैसे करती हो भजन? तो कहती हैं कि बस मेरी माँ मुझे सहायता करती हैं, और मैं रात्रि महाराज जी 2 बजे उठ के स्नान करके तब नाम जप कर लेती हूँ। 4 बजे पिताजी उठते हैं, उससे पहले मैं सो जाती हूँ। बस मुझे डर लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो। हमने कहा आप रसखान जी का स्मरण कर लिया करो, ताज बेगम का स्मरण किया करो, और सबसे बड़ी बात श्री प्रहलाद जी महाराज का स्मरण कर लिया करो। उनके भी तो माता पिता परिवार विपरीत है, लेकिन फिर भी वो भगवत स्मरण भजन करते हैं, और सब मंगल में होगा। ठाकुर जी सब कृपा करेंगे।
तो ऐसे बहाने लगा के भजन में आने वाले जो लोग हैं, वही बात यहां श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ मैं केवल पूरे दिन बहाने ही खोजता रहूं आपको भजने के, आपकी कथा सुनने के, मुझे एडिक्शन हो जाए, मुझे लत लग जाए कथा सुनने की। जैसे लत लगने वाला व्यक्ति उस लत के बिना रह नहीं पाता, मैं भी कथा के बिना रह ना पाऊं। मुझे भी आपकी कथा और ये नाम इतना प्रिय लग जाए कि मैं उसके बगैर रह ना पाऊं। अन्य के बिना चल जाए, परिवार के बिना चल जाए, निद्रा के बिना चल जाए, पर आपके बिना मेरे प्राण रुक ना पावे नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर करना। ऐसी भक्ति श्री ध्रुव जी महाराज यहां मांगते हैं। निश्चय भवन गुण कथा मृतपान मत, और मैं मदमस्त होकर के बस आपकी कथा में पड़ा रहूं, श्रवण करता रहूं, ये कृपा मुझ पर करो। ऐसे श्री ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी को राज्य करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग और इन्हीं के बेटा बैन हुए, जिनके शरीर के घर्षण से पृथु महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान से 10,000 कानों की याचना की कि हे नाथ, 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है, आप तो ऐसी कृपा कर दो कि हमारे रोम रोम से कान प्रकट हो जाए और मैं प्रत्येक रोम से आपको श्रवण करना प्रारंभ कर दूं। 10,000 कान मुझे दे दीजिए। ऐसे पृथु महाराज, ये प्रार्थना कृष्णदास जी ने भी की है। रोम रोम होऊं मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। बहुत सुंदर पद हमारे पूज्य नाना जी गाते थे। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। कृष्ण नाम नाना जी सुनाते थे कि कोई गोपी यमुना जल भरने के लिए गई, और जैसे ही यमुना जल भर रही थी, अपनी एक सखी को संग लेकर के गई है। बोले क्या? बोले जैसे ही कृष्ण आते दिखे या कोई कृष्ण कृष्ण बोलता दिखे तो तू मुझे सावधान कर देना, मैं भाग जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो दिखते हैं और उनका नाम मेरे कानों में पड़ता है तो मैं बेसुध हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद मेरी गतिविधि मेरे हाथ में नहीं रहती, और घर पर जो सास ननद मुझे डांटती हैं वो अलग बात है। तो तू जब अगर दिखे कृष्ण आ रहे हैं या कोई उनका नाम बोल रहा, मुझे सावधान कर देना। देखती हुई कहीं से कन्हैया तो नहीं आ रहे, कोई कृष्ण नाम बोल तो नहीं रहा है, सावधान करती हुई एक सखी उसको लेकर के यमुना तट पर गई। जल्दी जल्दी यमुना जल भर रही है कि कोई कृष्ण ना बोल दे, कहीं कृष्ण ना आ जाए। यमुना जल भर ही लिया था कि उसी समय यमुना पल्ली पार ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, और गैया चरा करके वापस नंद भवन जाने का समय हुआ तो ठाकुर जी आहा एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के, कभी किसी टीले पर चढ़ के, कभी किसी पर्वत पर चढ़ करके अपनी कारी धोरी गैयाओं को बुला रहे हैं। अरे श्यामा, तू कहां को चरवे चली गई, जल्दी आजा, नंद भवन जावे को समय आ गयो है। पहले तो ठाकुर जी का स्वर सुनाई दिया, और ठाकुर जी का स्वर सुनते ही वो मटकी बस वहीं रुक गई। तुरंत नेत्र बंद करती है, हाथ पैर कांपने लगे। सखी ने कहा क्या हुआ? बोले कृष्ण तो नहीं कहा किसी ने। बोले कृष्ण नहीं कहा, कृष्ण ही कह रहे हैं। ये स्वर सुन रही है, ये उन्हीं का स्वर है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे कैसे भी घर ले जा, मैं रुक नहीं पाऊंगी। अगर इन्होंने एक शब्द और कुछ कहा मैं यहीं बेसुध हो जाऊंगी। वो सखी बोली तैने पहले क्यों ना बताई? तैने कही कृष्ण नाम से तू को दिक्कत हो गए, कृष्ण को देखवे से हो गए, अब कृष्ण बोलेंगे, ये तैने मुझको नहीं बताई। इतने में ठाकुर जी फिर से चिल्लाए, आहा गाय बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए। हाथ ऐसे अपने दोनों मुख पर रख करके ठाकुर जी गैयाओं को बुला रहे हैं। अरे धौरी कहां को चली गई, अरे श्यामा कहां को गई, अरे गौरी जल्दी आजा, नंद भवन में यशोदा मैया बाट निहार रही है। अब वहां तो वो जैसे ही सुनती है, यहां उस सखी की स्थिति विचलित होती चले। इतने में ही मधुमंगल बोल पड़े, अरे कन्हैया तू कहां है? कन्हैया नाम सुनते ही तो बस हाथ से मटकी गिरी, और बेसुध होकर के नेत्रों से अविरल अश्रुधार चल रहे हैं।
उस गोपी ने खूब जल का छिड़काव किया, जैसे तैसे होश में आई। पूछने लगी तेरे को होता क्या है कृष्ण नाम सुन के। तब वह गोपी ये पद गाती है, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो नियाली, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो नियाली, भूली भवन में तो बाबरी भई रे, भूली री भवन में तो बाबरी भई, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, भूली री भवन में तो। अपनी स्थिति बता रही है, कैसी स्थिति हो जाती है। भर भर आवे नैन चित्त ना परत चैन, भर भर आवे नैन चित्त ना परत चैन, मुख हूं न आवे बैन दशा कछु और है, मुख हूं न आवे बैन। भैया ये सुन लीजिए, गा लीजिए, क्योंकि ये स्थिति आज देखने को नहीं मिलेगी या हो भी नहीं सकती, और प्रार्थना करना होवे भी ना, क्योंकि जैसे कलिकाल बढ़ रहा है ये स्थिति ना हो तो अच्छा है। आपको पाखंडी, पागल और ना जाने क्या क्या नामों से फिर उद्घोष कर दिया जाएगा अगर ये स्थिति बन गई तो। तन की दशा कछु 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 की कछु है गई, तन की दशा कछु की कछु है गई, तन की दशा कछु कछु है गई, तन अंग अंग हूं मैं तो श्रवण मई रे, अंग अंग हूं मैं तो श्रवण। उस गोपी ने कहा तो को कृष्ण नाम ते इतनी दिक्कत है जावे तो तू कानन में रुई लगा के आए कर, कानन में उंगली डाल के चले कर। बोली अरे सखी ये दो सुनते तो यहाँ पे उंगली डालू ना, मेरे तो रोम रोम सुने, यहां से भी सुनाई देवे, 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 प्रत्येक रोम सुने। काय को ढक के जाऊं, काय को लगाए के कहां कहां रुई ढक के जाऊं, रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे। कृष्णदास जी, नंददास जी का पद है ये। नंददास जाके श्रवण सुने ये गति भई, नंददास जाके श्रवण सुन ये गति भई, माधुरी मूरत के धोखे सी दई, माधुरी मूरत की धोखे सी दई। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। बंधुओं, कृष्ण विरह में उत्पन्न होने वाली जो भी तन की दिशा, इसकी एक ही औषधि है, इसकी एक ही औषधि है, कृष्ण चर्चा। बस उनकी चर्चा में वो व्यक्ति रहेगा तो ठीक रहेगा। बस चर्चा बंद हुई, दर्शन तो होने से रहे, दर्शन नहीं हो रहे इसीलिए तो विरह स्थिति में है। केवल चर्चा ही उसको जीवित रख सकती है, केवल कृष्ण कथा ही उसको जिला सकती है। कृष्ण कथा का विश्राम होते ही वह इसी स्थिति में, श्री चैतन्य महाप्रभु, आहा गौर पूर्णिमा आने वाली है, महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव, पता नहीं कैसे मेरे चित्त से ये बात चली गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, जिस दिन हम होली खेल रहे होंगे, गौर पूर्णिमा।
महाप्रभु जी की स्थिति का वर्णन। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन। वृंदावन आए हैं जब पहली बार, बोलो बोलो गोपीनाथ कोथाय मार गोवर्धन। सबसे पूछ रहे हैं जा जा करके, यमुना जी बोलो, रज बोलो, गोपीनाथ बोलो, मेरे श्याम सुंदर कहां हैं। जयपुर में भक्तमाल में चेतन महाप्रभु का चरित्र इस वर्ष रहा, जिसमें जगन्नाथपुरी वे पहुंच गए हैं, उससे आगे का प्रसंग अभी रह गया है। इस वर्ष यदि संभव होगा तो कहेंगे। बहुत सुंदर है चैतन्य चरित्र। कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु? श्री ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं ब्रज छोड़ के मथुरा चलो गयो, सो मेरे वियोग में आपने जो विरह सयो है, मैं बाकी भरपाई करना चाहूं। तो किशोरी जी बोली, कैसे करोगे? बोले, जो विरह मेरी अनुपस्थिति में आपको हुआ, वो विरह मैं सहूंगा जाकर के पृथ्वी पर, अपने ही लिए, अपनी ही याद में, अपना ही नाम गा करके। किशोरी जी कहती हैं, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं हती जो सह गई, आप नहीं सह पाओगे। ठाकुर जी बोले, न कृपा तो करो, एक बार अनुग्रह तो करो। तो तन है गौर, यानी कि श्री राधा रानी के तन में आए हैं, और आत्मा है श्री कृष्ण, और चिंतन है विरह का। किसके विरह का? श्री ठाकुर जी के विरह का। प्रिया जी जिस विरह में रहती हैं वृंदावन में कृष्ण के, उस विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के धराधाम पर रहे। गौर तनु अभी पूर्णिमा के दिन प्रकट होंगे। यदि अवसर लगेगा कल या परसों में श्री चैतन्य चरित्र के कुछ अंग जरूर कहूंगा, और उस दिन तो महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव है, उस दिन वही सुनाएंगे। आहा, बहुत सुंदर है उनकी स्थिति का वर्णन। अरे जगन्नाथपुरी की लीला में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण विरह तन में होता था तो दौड़ करके जाते थे, खंबे से टकरा गए हैं, पत्थरों से टकरा गए हैं, दीवार में जाकर के टकरा गए। गंभीरा की स्थिति ऐसी कि हर सारी हड्डियों के जो जोड़ होते थे, उन जोड़ों से हड्डियां खिसक जाती थीं। राय रामानंद आदि जो सेवक चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहते थे, वो बैठ करके महाप्रभु जी के अंगों को सीधा करने का प्रयास करते थे, तो पीड़ा होती थी। तब कहते थे कि हरि नाम गाओ, हरि नाम गाओ, हरि नाम गाओ। तब हरि नाम गाते तो हरि नाम गाते 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 वह अंग फिर से अपने स्थान पर आ जाते, जोड़ अपने जोड़ पर आ जाते। नहीं तो कहां आजानुलंबित जिनकी भुजाएं हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में सुकुड़ करके छोटे से हो जाते थे, क्योंकि अंग पर हड्डियां जो स्थान पर थी वो अपना स्थान छोड़ देती थी। ऐसा विरह, और उस विरह को औषधि केवल एक होती थी कि आसपास बैठ करके सब केवल कृष्ण गुणगान करो, कृष्ण लीला गाओ, उसी से ही ठीक होते थे। बहुत खतरनाक है कृष्ण विरह की स्थिति। प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे अंदर आवे ही ना, हम बस सुनकर के ही राजी रहें, क्योंकि आ गई तो फिर सह नहीं पाएंगे। ऐसे श्री पृथु जी महाराज हुए जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे। तत्पश्चात श्री पृथु जी महाराज की कृपा से पृथ्वी नाम पड़ा। हमें ठाकुर जी को जन्मोत्सव भी करना है, फिर उत्सव भी करना है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश देते। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, वही अपने तृतीय जन्म में जरभरत बने और रहुगण के साथ उनका संवाद हुआ। भूगोल खगोल नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान। तत्पश्चात वृत्रासुर स्तुति सुनाई गई। वृत्रासुर की पावन स्तुति के पश्चात उनके पूर्व जन्म चित्रकेतु के रूप में वे राजा थे, उस कथा को सुनाया गया। तत्पश्चात श्री हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव और भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह बनकर के ठाकुर जी आए। श्री प्रहलाद जी महाराज ने खूब सुंदर स्तुति गाकर के श्री नृसिंह भगवान को प्रणाम किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बोलो नृसिंह भगवान की जय।
हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर अनुकंपा की। तत्पश्चात भगवान के बलि वामन अवतार की कथा, देवासुर संग्राम, गजेंद्र मोक्ष सब श्रवण कराए गए। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई, गंगा अवतरण आदि सब विषय सुनाए गए, प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव सुनाया गया। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजम्भ तस्ताब्दिर्वद्ध सेतु खलतवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सूर्यवंश की कथा के बाद चंद्रवंश की कथा सुनाई गई। इसी वंश में प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। आज कथा क्रम के अनुसार ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम कर लेते हैं और फिर अभी ठाकुर जी के लट्ठमार, होली और जलेबी उत्सव होने वाले। हमने तो कई भैया अपने लट्ठ और भाल लेके आई हो, कोई सो लेके आयो नहीं है, लेकिन अब लट्ठान के रूप में कहा पड़ेगा, हाथ ही मार दियो एक दूसरे में। और भाई लोग हाथन कोई ढाल बनाए के बचली हो, यही होएगा और तो कहा ही करेंगे। पहले ठाकुर जी को प्रकट कर लें तो ठाकुर जी के प्राकट्य के भाव से जलेबी उत्सव होएगा और होली के भाव से आज लट्ठमा रह जाएगी। कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। एकाद मैया ने तो कोई ये फोन कियो है, जल्दी लट्ठ लेके आओ, महाराज जी मंगवा रहे हैं। आए गए, इतने आए गए, 1000 लट्ठाए का। अच्छा, हम ऊपर वाले इनके काजी आए बस। चलो आप लोग तो फिर एकाद के सिर वेरे फोड़ दोगे, अपनी रंजिश निकालोगे, हम ही लोग मंच वारे ही कर लेंगे आपस में जो करना होएगा। तो श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से वंदन करते हुए निवेदन करते हैं, नाथ आपने सब कथा मुझे सुनाई, पर अब कृष्ण कथा तो आप धैर्य पूर्वक विस्तार से मुझे सुनाइए। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित जी की बड़ी प्रशंसा की कि तुम अब सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्यम, अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है। क्यों? क्योंकि तुम कथा लीला श्रवण में इतने अनुरत हो चुके हो कि अब तुम्हें अन्य क्रियाओं की ज्यादा विशेष इच्छा नहीं रहती। नहीं तो लोगों की बड़ी इच्छाएं रहती हैं, लोग बाग कथा के बीच में कहेंगे ये वाला भजन सुना दो। अच्छा, भजन सुनने आए हो, कथा सुनने आए हैं, ये वाला भाव सुना दीजिए। अरे कथा सुनने में रुचि रखो, लीला सुनने में, भक्त चरित्र सुनने में, उससे कुछ सीखने में रुचि रखो, जैसे परीक्षित जी की रुचि है। परीक्षित जी कहते हैं ना निद्रा है, ना भूख है, ना प्यास है, बस एक ही बात है कि आप तो केवल कृष्ण लीला मुझे सुनाओ, उन कृष्ण के मधुर प्रसंगों को मुझे सुनाओ। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी से कहा कि हम वसुदेव जी के घर साक्षात अवतार लेने वाले हैं, हे पृथ्वी देवी आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान की इस आकाशवाणी को सुनकर के सारे देवी देवता अलग अलग रूप बना करके ब्रजमंडल में आ गए। कंस उग्रसेन का पुत्र है, उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, जिनकी बेटी है देवकी। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया, जो कि सूरसेन के पुत्र हैं। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था। क्यों? ताकि मथुरा नगरी में एक सद संदेश पहुंचे कि कंस हृदय का बहुत अच्छा है। देखो, अपनी बहन का विवाह कर रहा है, कन्यादान कर रहा है, रो रहा है, विदा करने स्वयं जा रहा है। ये मथुरावासी मेरे प्रति थोड़ी अच्छी भावना रखेंगे, मेरे को पूजने लगेंगे, इसलिए ये सब आडंबर कर रहा था। लेकिन तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कह दिया कि इन्हीं का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आडंबर व्यक्ति जब करता है, पाखंड व्यक्ति जब करता है, वो काल से बहुत डरता है, और काल का भय जब उसको होता है तो वो अपना समस्त आडंबर छोड़ देता है। तुरंत भूल गया कि मुझे रोना था, सब लोग देख रहे हैं, तलवार निकाल करके देवकी मैया का सर धड़ से अलग करने लगा। तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा, सब बालक हम तुमको देंगे, इनको मत मारो। बात मान करके देवकी मैया को छोड़ दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया।
सातवें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे, परंतु योग माया की सुंदर लीला के कारण वे रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और सातवां बालक गर्भ में नष्ट हुआ, ऐसा समाचार कंस को मिला। आठवें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। सैनिक बढ़ा दिए, हथकड़ियां लगा दी, बेड़ियां बांध दी, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए, सारी योजनाएं बना दी, पर सब योजनाएं विफल हुई। भादों का महीना और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, सब गहरी नींद में सोए हैं और तभी देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हाथ जोड़ करके सब प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रुपयोधसौभगम। हे नाथ, क्या सुंदर छवि है ठाकुर जी की। अद्भुत हैं लेकिन बालक हैं, छोटे से बालक ही हैं, लेकिन चार भुजा के रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, कौस्तुभ मणि पहन करके, पीतांबरी पहन के ठाकुर जी आए हैं। देवकी मैया ने कहा, नाथ हमने आपसे कहा था कि आप हमारे यहां संतान बन के आना। ठाकुर जी बोले, हम आ तो गए, आपके गर्भ से ही आए हैं। तो ठाकुर जी आप दैत्यों के लिए आते हो कि भक्तों के लिए आते हो? ठाकुर जी बोले, भक्तों के लिए आते हैं। तो फिर शंख चक्र लेकर के क्यों आए हो? बोले, मैया जन्म लेते ही मामा कंस मारने आता, इसलिए उसको मार देंगे हम, इसलिए हम शंख चक्र लेके आए। तो फिर देव की मैया बोली, अपनी बात बदलिए, आप भक्तों के लिए नहीं दैत्यों के लिए आते हो, तभी तो शंख चक्र लेके आए हो। छोटे लाला बन जाइए ना। आपने कंस की चिंता की, मेरी चिंता नहीं की। और यही आपने किया था, गजेंद्र ने पुकारा, ग्राहक आकर के उद्धार पहले किया। अरे कंस रूपी ग्राहक के चंगुल में हम गजेंद्र फंसे हैं, इस बार वो गलती मत कीजिए नाथ, पहले गजेंद्रों को उबारिए, बाद में ग्राहक को देखिएगा। ठाकुर जी बोले, मैया आपकी बात तो सत्य है, लेकिन अब आप चाहती हैं कि मैं बालक बन जाऊं, छोटा लाला बन जाऊं, तो फिर मैं पूर्ण रूपेण बनूंगा। फिर आप ये मत कहना कि अरे कंस आया, इसको देख लो। फिर मैं बहुत जल्दी बड़ा होकर के मैं करने में सक्षम हूं, लेकिन मैया आप प्रार्थना करेंगे कि मैं बालक बन जाऊं, तो फिर मैं पूरी लीला करूंगा बालकों वाली। लेकिन कंस में यहां जेल में लीला कैसे होगी? तब ठाकुर जी ने युक्ति बताई। बोले, अभी अभी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दिया है गोकुल में, आप मुझे उनके यहां सुला दो, उनकी लाली ला के यहां रखो, 11 साल में वहां बढ़िया लीला, मैया ऐसी लीला करके आऊंगा कि कालांतर में जितनी भी माताएं होंगी सब देवकी बनकर के मेरी उन लीलाओं को सुनकर के आनंदित हुआ करेंगी। पर उसके लिए आपको 11 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा, आपको 11 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा। हम आप सबको ये लीलाएं प्राप्त हुई, इसमें बहुत बड़ा तप देवकी मैया का है। 11 वर्ष बिना अपने लाल को देखे कारावास में बिताए हैं उन्होंने, इसीलिए देव की मैया को प्रणाम किया करो, उनकी कृपा से ही हमको ये सब रस मिल रहा है। कैसे जाएंगे गोकुल? ठाकुर जी बोले, आप बस मुझे गोद में लो, मेरा आश्रय लेते ही व्यक्ति के सारे बंधन खुल जाते हैं, हथकड़ी बेड़ी कौन सी बड़ी बात। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे ताले खुल गए, दरबान सोने लगे। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को पहुंचे कहां? गोकुल। मार्ग में यमुना जी पड़ी, यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया। आकाश में रिमझिम वर्षा हो रही है, ठाकुर जी गोकुल पहुंचे हैं। जय हो, बोलो नंद के लाला की जय। भैया नीचे मत बैठाओ, ठाकुर जी सुनो, ये जलेबी वाले स्थान पे बैठ जाएंगे हैं? अच्छा पलना है तो फिर लाओ। अब लाला पलना झूले को, फिर नेक देर में सबन की आंखन में रंग डारे को, जन्म लेते ही उधम मचावे को। बोलो नंद के लाला की जय। वाह, तुम वहां बाद में बैठे हुए यहीं दे दो, अभी थोड़ी देर आ जाओ। जय हो। हम बे धीरे धीरे ताली बजाइयो, कंस उठ जाएगा नहीं तो। जय हो। वाह,
बोलो नंद के लाला की। वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल गए, कब कब में अदला बदली कर गए, कोई को पतो नहीं चली। लाली को लेकर के जब कंस के पास पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, लाली रोने लगी। कंस ने आकर के जैसे ही बालक को पटका, अष्टभुजी देवी काली के रूप में प्रकट हो गई। कंस को बता दिया तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया। आज तो भाई बोनस उत्सव है, हैं? पहले नंदोत्सव की बधाई बटेगी, फिर जलेबी बटेंगे। आप सब लोग खूब आनंद करियो, कल की तरह मत करियो, एक दूसरे पर झपटो। और सुनो एक बात हमारी बहुत ध्यान से, ये आगे वाले जो हैं आप लोग ज्यादा इतराया मत करो, ठीक है? आप लोगों को लड्डू मिल जाते हैं, जलेबी मिल जाती है, पीछे वालों को क्यों नहीं देते हो? तो जैसे हम मंच से आपको लुटाते हैं, आप लोग लूट के पीछे वालों को लुटाया करो, ताकि पीछे तक सब तक पहुंचे, ठीक है? और सुनो, लूट करके जाने पीछे नहीं लुटायो, वाकू बगल वारे की सौगंध है। हाँ, आज ये सौगंध अलग हो गई है। अब ये है कि जाने लूट के पीछे नहीं दियो, वाकू बगल वारे की कसम लग जाएगी। तो जो लेकर के जेब में धरन लगे, वाके हाथ पकड़े, बोले पहले पीछे लुटा। और कहीं ऐसा मत कर दियो कि सबरी लुटामन पीछे ही चली जाए, आगे बचे ही नहीं। एक अपनी जेब में रखियो, एक पीछे लुटाई दियो, ठीक है? ऐसे करियो सबरे। यहां ब्रज में महाराज सबन को लगवे लगी कि अब के लाला होएगो। नंदा सुनंदा ने जाय करके यशोदा मैया के बगल में जैसे ही देखी महाराज, और जहां चदरिया हटाई, हैगा 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 हैगा, एक दूसरे को मुंह बंद किया, बोले अभी हल्ला मत करो। ये खबर सबसे पहले नंद बाबा को सुनाएंगी, लेकिन नंद भवन से बाहर निकलते ही वो तो गली चौबारे सब जगह चिल्लाती जा रही हैं, हैगा 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 हैगा। ब्रजवासी सब अपने अपने घरन से निकल के आए, बोले कहा भयो? अनेक जोर से पूछो, हम नहीं बता रहे कहा भयो। अरे ब्रजवासी इनकी कृपा सो, नंद बाबा की गैयान की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा को जैसे ही पतो चली, महाराज यमुना जी में स्नान करके ब्राह्मणन के पास गए, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, बंधन बार बांधे गए हैं, मंगल गीत गा रहे हैं और सब नृत्य कर रहे हैं। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ हाँ हाँ, व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। व्रज में है लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ व्रज में, हाँ व्रज में अभी आनंद नहीं आयो है, भुजा उठा करके नेक भाव से कहो, ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ, व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई हो,
ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा हे हे यशोदा मैया, यशोदा हाँ यशोदा मैया। यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ आयु में सुत ऐसा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंदगर लाला जायो है। लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे नंद जू के लाला भयो, प्यारो राधा रमन लाल भयो, श्री राधा वल्लभ लाल भयो, हे नंद जू के लाला भयो, नंद जू के लाला भयो। ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की। साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो है। यशोदा के लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा में लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
नंद घर आवे। थोड़ी देर भैया सब रुक जाओ ने। आप लोग कैसे ढीले पड़े हो, भुजा उठाओ। बधाई है 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 आनंद को बधाई है जो बधाई है आनंद को बधाई है बधाई है बधाई है ब्रजवासिन को बधाई है ब्रजवासिन को बधाई है लाला जन्म की बधाई है आनंद की बधाई है 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 ओ ब्रज में देखो ओ ब्रज में है रे जय जयकार नगर लाला जायो है ओ ऐसो ओ ऐसो वाह बहुत बढ़िया, भुजा उठाओ। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसा देखो ओ ऐसा अरे हो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ देखो मैं हमारे ब्रज में जब नंदगाम वारे होरी खेल में जामे तो वो जैसे लगे वैसे ही एक लाला घूम रहा हो यहाँ पे। देखो ये शाम सुंदर नीचे वो डोल लो ऐसे ही पाग में दिखाओ भाई, कैमरा वाले कहाँ है इनको दिखाओ। लाला ऊपर आजा, सबन को दर्शन है जाएंगे तेरे। ऐसी पाग बांध के आनो 1 तारीख को सबन ने सिर पे पाग बांध के, वो पाग खुले नहीं नीचे से ऐसे जैसे हेलमेट पहने का है। ओ ऐसा ओ ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे ऐसा देखो ओ ऐसा देखो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन और ते टेढ़ो दिखे नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव हाँ सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा ओ ऐसा ओ ओ ऐसा देखो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो अब ठाकुर तीनों लोकन श्री ठाकुर जी के उत्सव की बधाई हो, जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। आप सबको लाला के जन्मोत्सव की बधाई। अब बधाई, अब आप सब लोग बैठ जाओ अपने स्थान पे। ठाकुर जी का वो होली उत्सव आज लठमार और सुंदर जलेबी उत्सव यहाँ होगा। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बस 10-15 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के अंदर ठाकुर जी
प्यारे गिरधर लाल जी मंच पर अविराजित हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव श्रवण करेंगे। सब लोग बिल्कुल शांति से विराज जाइए, बिल्कुल शांति का परिचय सब लोग देंगे। आज हम सबके मध्य में परम पूजनीय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पधारे हैं और उनकी वाणी का कुछ प्रसाद अभी हम लोग श्रवण करेंगे। तत्पश्चात तब तक लाल जी मंच पर विराजमान हो जाएंगे और फिर महाराज जी भी विराजेंगे। थोड़ी जलेबी उत्सव यहाँ होगा, जलेबी वितरण होगा, जलेबी लुटामन होगा। उसके बाद लठमार होएगी और सब आनंद करेंगे। अब भैया नेक देर, ओ भैया नेक रुक जा। साथ ही श्री कुंभ भारती जी महाराज थानापति 10 नाम जूना अखाड़ा हरिद्वार से पधारे, महाराज जी को प्रणाम। साधी मधुकंठ दास बाल व्यास जी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। सब लोग बैठे रहेंगे और थोड़ी देर में पूज्य महाराज जी अपना भाव श्रवण करा रहे हैं। उसके बाद में हम आप सब लोग ठाकुर जी की मंगल लठमार होली का आनंद करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, शवल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री नंद महोत्सव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यत पाद पद्मनख चंद्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तौर प्रभु, जय जय माते। तो 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, बरसाने वाली राधे, वृषभान दुलारी राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, तीरथ की प्यारी राधे, संतन की प्यारी राधे,
राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, हो जय 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 श्री राधे, जय राधे 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 जय 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 भाव से ताली बजाते भाई, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे 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 जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। एक बार सब प्रेम से कहो बधाई हो। कितनी जोर से बोलो, बांके बिहारी और राधा रमन तक तो आवाज पहुंच जाए। बधाई हो। हाय हो। भगवान की बड़ी दिव्य कृपा इस पवित्र फाल्गुन मास में होली के इस पावन अवसर पर आप सब अत्यंत बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। वृंदावन की इस पावन वसुंधरा में जहाँ के कड़कड़ में भगवान विराजमान हैं, जिस वृंदावन की रज के वक्षस्थल पर भगवान श्यामा श्याम के चरण चिन्ह अंकित हैं, जो रस की रास की प्रेम की भूमि है, और जहाँ के बारे में भगवान कहते हैं जहाँ का मैं कभी त्याग करके नहीं जाता, जो नित्य भूमि है, जो चैतन्य भूमि है, और जो भगवान के हृदय में भी उत्तम प्रीति का जन्म कराने वाली है, ऐसी भूमि में फोगला आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में श्री राधा गिरधर लाल जी के दिव्य सन्निधि में आप सबको होली महोत्सव मनाने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। विगत 4 दिवस से जिनकी मधुर अमृतमयी रसमयी वाणी से आप सब श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान कर रहे हैं, ऐसे हमारी वृंदावन के व्यास परंपरा के उज्जवल संवाहक परम पूज्य भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज के यशस्वी पुत्र, हम सबके अनुज, अत्यंत प्रिय आत्मीय श्री इंद्रेश जी महाराज के मुखारविंद से आप सब कथामृत का आनंद ले रहे हैं। तो हम ये जरूर कह सकते हैं, ये आप सबका भाग्य ही है जो वृंदावन धाम होली महोत्सव, श्री राधा गिरधर लाल जी का ये दिव्य महोत्सव, उनकी सन्निधि, निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। अभी वो चैतन्य महाप्रभु की जब लीला का वर्णन कर रहे थे, भगवान जब कृपा करते हैं, अत्यंत विनीत भाव से कोई भी वैष्णव भगवत शरणागत होता है, तो भगवान का चिंतन करते करते वो भगवत रूप ही हो जाता है। उसके देखने में, उठने में, बोलने में, चलने में, उसके व्यवहार में, उसकी शब्द शैली में, उसकी शब्द प्रस्तुति में कहीं ना कहीं भगवदीयता ही उतर आती है। तो जिस भगवत निष्ठा के साथ वो श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कर रहे हैं, और हमें अत्यंत प्रसन्नता ये है, आज लाखों युवाओं को उन्होंने जो भगवान कृष्ण की भक्ति से जोड़ा है, उसके लिए वास्तव में ही वो अभिनंदन के पात्र हैं। दोनों हाथ उठाकर आप सब ताली बजाएं इस बात के लिए। मैं 2 साल की बच्ची को भी नाचते देख रहा हूँ, 15 साल के भी बालक नाच रहे हैं, 20 साल के बालक भी नाच रहे हैं। तो जो क्लबों में नाचते थे, न जाने कहाँ कहाँ नाचते थे, तो ऐसी कृपा तो ठाकुर जी ने उनको निमित्त बनाकर की, इधर उधर नाचने वालों को सबको ठाकुर जी के दरबार में उन्होंने नचा दिया है। तो सब वृंदावन का ये स्वरूप यहाँ इकट्ठा हो रहा है। मैं खूब आप सबको बधाई देता हूँ। और आज जैसा हमारे प्रिय अनुज ने बताया है, कौन कौन सी होली आज? लट्ठमार और जलेबी। तो उनकी बात को ध्यान रखियो, आपस में मत दहमारियों मूड माथे ने। तो मंच में आप आनंद लीजिए। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार कहो बधाई हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे का जो क्रम होगा, हमारे आचार्य श्री इंद्रेश जी महाराज आगे का क्रम आपको बताएंगे। आज पूज्य महाराज जी पधारे, आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। कल लड्डू होली हुई, और लड्डू होली के पीछे भाव है कि मधुमंगल जी जब बरसाने गए हैं, तो सब बरसाने वासी ने लड्डू उछाल करके, लुटा करके उनको स्वागत किया। अब आज श्रीदामा जी सब सखान के संग नंदगाम जा रहे हैं, और श्री नंदगाम ठाकुर जी को निमंत्रित करवे भी जा रहे हैं और होली खेलवे भी जा रहे हैं। तो जब श्रीदामा जी सब सखान के संग आए हैं, तो हमारो ऐसा भाव है कि नंदगाम के सब लोगों ने कही कि वहाँ लड्डू उछले तो यहाँ जलेबी उछलेंगे, तो सब जलेबी उछाली जाएंगी
और फिर जब श्रीदामा जी सब सखान के संग पधारे तो नंदगाम की सब सखीन ने उनके संग लठमार होरी करी है। तो भाव ऐसो है कि लठमार होली में पति पत्नी ना करें आपस में। ये ऐसो ना होवे कि जो ढाल लेके बैठो वो पति है, वो पत्नी मार रही है। ये तो हमारे सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। जाए वो पत्नी मार रही है, पति है, वो भी सबके सामने। तो ये ऐसो भाव नहीं है। ये भाव तो ऐसो है कि सब ठाकुर जी के सखान की जो बहू हैं, ठाकुर जी के सखान की बहू श्री जी के पक्ष से आए हुए सखान के संग लठमार कर रही हैं। तो वो भाव से ये लठमार होरी को, ठाकुर जी और श्री जी भी आपस में लठमार नहीं खेलें। सखियां ठाकुर जी के संग लठमार कभी कभी खेलें, श्री जी लठ नहीं मारती ठाकुर जी में, वहां तो अलग भाव है जाएगा। तो कई लोगों को ऐसा लगे कि ये आपस में पति पत्नी इनको हैरो, नहीं, ये एक गांव दूसरे गांव के संग में आपस में ये परस्पर प्रेम भाव से, विनोद भाव से ये लीला करें, इसलिए ये वो भाव है। तो अब लाल जी विराजेंगे, तब तक एक पद और सुन लीजिए आप, और फिर लाल जी के विराजमान के बाद हम लोग जलेबी उत्सव और लठमार होली को आनंद करेंगे। बोल होरी के रसिया की जय। बोलो होरी के रसिया की। अरे मैं कैसे होरी खेलूंगी आ सावरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सावरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सावरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सावरिया के संग, सावरिया के संग सखीरी सावरिया के संग, सावरिया के संग सखीरी सावरिया के संग, ओ सावरिया के संग सखीरी सावरिया के संग, सावरिया के संग सखीरी सावरिया के संग, ओ रंग में अरे जय हो, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सावरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सावरिया के रसिया जय हो। कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग, कोरे कोरे कलश मंगा दो केसर घोरो रंग, कोरे कोरे कलश मंगाए दो केसर घोरो रंग, अरे भर पिचकारी मेरे सामने मारी, हो भर पिचकारी मेरे सामने मारी, भर पिचकारी मेरे सामने मारी, ओ भर पिचकारी मेरे सामने मारी, चोली है री तंग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सावरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सावरिया के संग। होरी के रसिया की जय हो।